सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइमा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 474 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है, जो कि उन तीनों वेनरेबल से कहता है, और हाई वेनरेबल ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा था कि उनके पास उस लड़के को लेकर के एक नया प्लान है, इसलिए उस बच्चे को स्लेवर ऑफिस में से कभी भी बाहर ना निकाला जाए। इसलिए अब तुम लोग उस बच्चे को एक अलाइड डिसाइपल के रूप में रिक्रूट करने के लिए भूल जाओ। तो अब जब उन लोगों को पता चलता है कि ये सब हाई वेनरेबल ने कहा है, तो वो तीनों वेनरेबल से काफी ज्यादा हैरान होते हुए सेक्ट लीडर से कहते हैं, क्या मगर ऐसा क्यों, आखिर हाई वेनरेबल ने ऐसा क्यों किया है। ब्लू हेयर वाला वेनरेबल कहता है कि हाई वेनरेबल उस बच्चे से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं, मगर ऐसा क्यों। सेक्ट लीडर उसे बताते हैं कि नहीं, वो उसे हेट नहीं करते हैं, और जो मैसेज हाई वेनरेबल ने मुझे भिजवाया था उसे देख करके तो ऐसा लग रहा था कि हाई वेनरेबल थोड़े बहुत खुश भी हैं। और उनका आखिरी सेंटेंस ये था कि एक पावरफुल आदमी हर जगह पावरफुल रहता है, इसलिए उसे एक अलाइड डिसाइपल बनने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम तीनों में से कोई भी उसे गाइड नहीं कर सकता, उसे कुछ भी सिखा नहीं सकता। तो मोटा वाला हैरान होते हुए कहता है कि क्या हम लोग एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर भी उस एक प्रोफाउंड हेवन स्टेज के कल्टीवेटर को गाइड नहीं कर सकते। तो तभी ब्लू हेयर वाला वेनरेबल भी कहता है कि ठीक है, हम लोग मानते हैं कि वो एक फ्रीक है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग उसे गाइड नहीं कर सकते तो फिर आखिर वो एक कौन पर्सन है जो कि उसे गाइड कर सकता है। ये सुन सेक्ट लीडर हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि वो है सिर्फ और सिर्फ हाई वेनरेबल। अब इधर सेक्ट लीडर के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, और अगला सीन हमें पहाड़ों की दूसरी ओर ग्रैंड एल्डर के कोर्टयार्ड का दिखाया जाता है। यहाँ पे की गुई हुई ग्रैंड एल्डर के सामने बैठा अपने आप को कल्टीवेट कर रहा होता है, अगर काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो अपने आप को अच्छी तरीके से कल्टीवेट नहीं कर पा रहा होता है। ग्रैंड मास्टर भी उसे इसी तरीके से कुछ देर स्ट्रगल करता हुआ देख रहे होते हैं, और फिर उससे कहते हैं इस सब को जाने दो, तुम्हें अब ये सब करते हुए 3 दिन हो गए हैं, और ये इतना ज्यादा इजी नहीं है इतनी जल्दी अपने आप को कलेक्टिंग कर पाना। ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनने के बाद में गुई हुई अपने आप को थोड़ा शांत करता है। ग्रैंड मास्टर उससे पूछते हैं कि अब बताओ कि आखिर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या तुम्हें कुछ शांति मिली कि नहीं। गुई हुई ये सुनने के बाद अपना सिर हिलाते हुए उन्हें मना कर देता है। तभी ग्रैंड मास्टर उससे कहते हैं कि एक लेवल को अचीव करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, इसलिए तुम्हें इस सब को धीरे धीरे करने की जरूरत है। तो तभी गुई हुई अपने मास्टर से पूछता है, मास्टर आखिर आप मुझे मेडिटेट करने के लिए इतना ज्यादा इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं, जबकि इसकी जगह पर मुझे अपनी मार्शल आर्ट को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसकी की वजह से इस पूरे इनर सेक्ट में कोई भी मेरा मैच नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाहर इतना कहते हुए गुई हु काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए जू फेन को याद करने लगता है कि कैसे जू फेन ने सिर्फ अपने एक ही हमले में उसे हरा डाला। कि इधर ग्रैंड मास्टर गुई हु से कहते हैं कि गुई हु, तुम और वो, तुम दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग हो, तुम कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते, स्पेशली तौर पर उसके मेंटलिटी और उसके हर्ट की तो बिल्कुल भी नहीं। इधर गुई हु भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या उसके माइंड और हर्ट की बराबरी। तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि हाँ, उसका दिल। गुई हु, तुमने अंडरवर्ल्ड फ्रीक को उसके चरम तक ट्रेंड किया है, और अब कोई भी इस पूरे इनर सेक्ट में तुम्हारे सामने एक मोमबत्ती की लाइट तक को हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन अब इन दिनों मैंने तुम्हारे हर्ट को देखा है, और मैंने उसमें कुछ कमियां भी देखी हैं, और उस समय उस रिंग में जो वो इवेंट हो रहा था तब मेरे पास इस सब के ऊपर ध्यान देने का कोई रीजन नहीं था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम उस लड़के से कितना ज्यादा दूर हो, और अगर तुमको कल्टीवेशन के साथ संबंधों को स्थापित करना है तो ये चीज उस लड़के को एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट की बराबरी पर रखेगी, और उसके सामने तुम्हें सिर्फ एक बोन टेम्परिंग स्टेज पर, और ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके के ऊपर तुम काबू पा सकते हो। तो अब इधर अपने मास्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद में हु तो पूरी तरीके से टूट गया होता है, और अपने मन में कहता है कि क्या मैं पीछे रह गया। तो अब तभी आगे ग्रैंड मास्टर उससे पूछते हैं कि गुई हु, मुझे बताओ कि आखिर एक एक्सपर्ट को ग्रेट क्या बनाता है। तो अब इधर अपने मास्टर के इस सवाल को सुनकर के उसे एक झटका लगता है। फिर वो अपने मास्टर को जवाब देते हुए कहता है कि इस पूरी दुनिया को अपने नीचे देखना, और ये देखना कि आगे भी तुम्हारी कोई बराबरी न कर सके। तो ग्रैंड मास्टर भी उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ, इस बात को अब तुम फॉलो कर लो, एक्सपीरियंस ही विजडम का फादर है, और यही चीज एक्सपर्ट्स पे भी अप्लाइड होती है, जिसकी
कल्टीवेशन जितनी ज्यादा ऊपर होती है वो इस वर्ल्ड की वैल्यूज के उतना ही ज्यादा करीब होता है, और तब तक वो हर्ट सुप्रीम तक नहीं पहुंच जाता। वो पूरी तरीके से हार्मोनी के साथ परफेक्टली खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये बिल्कुल भी मत सोचना कि एक ऐसा आदमी पुश ओवर वाला होता है। वो ज्यादातर समय सिर्फ अपने आप में ही रहता है और अपने आप को बिल्कुल भी उजागर नहीं करता, लेकिन जब वो एक बार एक्शन में आता है तो ये पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाती है। हर एक चीज कांप उठती है और चारों ओर मौतें फैल जाती हैं, और जिसे हमेशा से कमजोर समझा जाता है। इनफैक्ट वो इन सारी शक्तियों को अपने दिल में छिपा करके रखता है, मगर लेकिन उसका सिर्फ एक ही इरादा किसी की पूरी जिंदगी को भयभीत कर सकता है, वही होता है एक ट्रू एक्सपर्ट। तो अपने मास्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद में गुइहू भी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और उनसे कहता है कि क्या सिर्फ एक ही इंटेंट किसी की पूरी जिंदगी को भयभीत कर सकता है? तो ग्रैंड मास्टर कहता है कि हाँ, उससे लड़ने से पहले क्या तुम ये जानते थे कि वो आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? तो अपने मास्टर की ये बात सुनकर के गुइहू काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, शर्मिंदा होते हुए कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं जानता था। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि हाँ, उसने अपनी शार्पनेस को छुपाए रखा, अपने स्कोप को अपने दिल में ही छुपाए रखा, जबकि तुम तो हमेशा ही जान लेने की बात पर उतारू रहते हो और मुश्किल से ही अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाते हो। और यही कुछ सिंपल पॉइंट्स तुम्हारे और उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप लाते हैं, और सादा शब्द में तुम्हारे दिल से मतलब है तुम्हें इस दुनिया की सच्चाई से जोड़ने वाली एक खिड़की, जिसका के नाम है दाओ। दिल ही हर एक पावर की जड़ है, क्योंकि युआन की स्पिरिचुअल एनर्जी और उसकी सोल है। और जब दो एक्सपर्ट्स बिल्कुल सेम कल्टीवेशन पर होते हैं तो उनकी अंतर्दृष्टि, उनके इनर सेंट में ही उनका डिफरेंस उन्हें एक दूसरे से अलग कर देता है। और जितना ज्यादा तुम लोगों में डिफरेंस होता जाएगा, ये चीज उतनी ही ज्यादा स्पष्ट होती जाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि कोई सिर्फ अपने इरादे से ही अकेला ही सर्वनाश ला सकता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसके पास कितनी युआन की और सोल एनर्जी है। अब तभी ये सब सुनने के बाद में गुइहू हैरान होते हुए कहता है कि मास्टर, क्या इसका मतलब ये है एल्डर्स और वेनरेबल्स के बीच में एक हाई मेंटेलिटी होती है? ग्रैंड मास्टर उसे बताते हैं कि ये डिमोनिक पाथ सिर्फ सेल्फिशनेस यानी कि स्वार्थ के ऊपर ज्यादा फोकस देता है, और बहुत कम लोग ही अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर पाते हैं। और डिमोनिक पाथ के ऊपर जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने अंदर के डीमन को शांत कर पाते हैं। और क्या तुम्हें वो बात याद है जब वेनरेबल सी भी काफी ज्यादा हर्ट हो गए थे, जब वो उस बच्चे को मारने के लिए गए थे, तो तब उनका सामना हाई वेनरेबल से हुआ था, और वो दोनों ही इथेरियल स्टेज पर हैं, लेकिन फिर भी हाई वेनरेबल की सिर्फ एक ही स्ट्राइक वेनरेबल सी को मारने के लिए काफी है। तो कभी सोचा है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ उनके हर्ट की वजह से हो सकता है, और शायद वो थोड़े से बेहतर टैलेंट के साथ इथेरियल स्टेज से भी आगे निकल गए होंगे। लेकिन एक सच्चा अफसोस, लेकिन अफवाहें ये है कि एक पुअर टैलेंट के बावजूद हाई वेनरेबल सिर्फ 100 सालों में ही अपने रेडियंट स्टेज तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी अब कोई भी उन तक नहीं पहुंच सकता। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उनकी दाव में इतनी ज्यादा अंतर्दृष्टि की वजह से है। तो अब इधर अपने मास्टर से हाई वेनरेबल के बारे में इतनी ज्यादा तारीफ सुनने के बाद में और भी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मास्टर से पूछता है कि तो फिर मास्टर, आखिर आपके कंपैरिजन में उस बच्चे का लेवल क्या है? तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि मुझसे भी कहीं गुना ज्यादा हायर, और यही उसकी रेयरिटी है। ना सिर्फ उसकी पावर सुप्रीम है, बल्कि उसका हर्ट भी एकदम सुप्रीम है। और अगर सिंपल वे में कहूँ तो कि अपीयरेंस ने मुझे बिल्कुल वही सेम फीलिंग्स दी थी जो फीलिंग्स मुझे हाई वेनरेबल को देखने के बाद आती हैं। और गुइहू, अब मुझे पता चला कि सेक्ट लीडर अपने साथ एक एक्सेप्शनल, एक असाधारण एक्सपर्ट को लेकर के आए हैं, और इसीलिए अब यहाँ पर उसके सामने कैंडल लेकर के उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो अगली बार जब तुम उससे मिलो तो प्लीज इस बात को अपने ध्यान में रखना, उसके सामने तुम अपने आप को पूरी तरीके से काबू में रखना, क्योंकि सेक्ट लीडर उसे यहाँ पर जरूर से ही एल्डर्स और वेनरेबल्स से डील करने के लिए लाए हैं। अब जबकि सेक्ट लीडर ने अपना मूव चल दिया है, तो अब हमें भी संभल के रहना पड़ेगा। इतना कहकर के ग्रैंड मास्टर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि पीछे खड़ा गुइहू गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है, ज़ू फेन वो ऑब्वियसली एक प्रोफाउंड हेवन स्टेज एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी आखिर उसके अपोनेंट्स एल्डर्स और वेनरेबल्स कैसे हैं? और नो वंडर जब उसने मेरे ऊपर अटैक किया था तो तब उसे कोई फर्क भी पड़ा था, क्योंकि मैं तो उसके सामने कुछ हूँ ही नहीं। तो गाइस, अब इधर गुइहू के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी।
फिलहाल कल रिलीज होगा, इसलिए कल ही मिलते हैं। बाकी फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाले वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।